हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर होगा पेपर नंबर 47। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कि हमें अफर्मेटिव फॉर्म में इसको चेंज करना है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ही कुड नॉट क्लाइंब द वॉल, वह दीवार पे नहीं चढ़ सका। ही क्लाइंब्ड द वॉल, ही कैन क्लाइंब द वॉल, ही फेल्ड टू क्लाइंब द वॉल, ही कुड क्लाइंब द वॉल। देखो दीवार पे नहीं चढ़ सका, और यहाँ से ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, ही फेल्ड कि वो असफल रहा टू क्लाइंब चढ़ने में, द वॉल दीवार पे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट असर्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। हैव आई एवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी। तो वो बोल रहा है कि क्या मैंने तुम्हें कभी पैसे देने के लिए मना किया है। क्या रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। तो इसको किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। ऑप्शन है, आई ऑलवेज गेट मनी फॉर यू, कि मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए पैसे होते हैं। आई हैव नेवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, कि मैंने कभी भी तुम्हें पैसे देने के लिए मना नहीं किया है। तो एवर है वो किस में चेंज हो जाएगा, नेवर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रघु हैज़ मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस, कि जो रघु है उसके पास धन ज़्यादा है कॉमन सेंस के बजाय, मतलब कॉमन सेंस कम है धन ज़्यादा है। रघु हैज़ मोर वेल्थ देन नो कॉमन सेंस, कि उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। नहीं की बात नहीं हो रही, ज़्यादा बताया जा रहा है उसमें। रघु हैज़ मोर वेल्थ एंड नो कॉमन सेंस, एंड दे दिया यहाँ पे देन की जगह, बाकी ये सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रघु डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज़ वेल्थ। इसका मतलब है कि रघु के पास उतना कॉमन सेंस नहीं है जितना कि उसके पास धन है, मतलब धन ज़्यादा है कॉमन सेंस कम है, और यही बात यहाँ पे बोली गई थी। इसका मतलब ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन। सही ट्रांसलेशन का हमें चुनाव करना है। वाटर कंजर्वेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण इज़ है एन एक इम्पोर्टेंट महत्व पार्ट हिस्सा या अंग ऑफ नेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय नीति का। जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है। जल प्रयोजन, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा जल प्रयोजन राजकीय नीति आ गया यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन। क्लाइमेट चेंज इज ए सीरियस चैलेंज टू ह्यूमन वेलबींग, कि जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, इज है एक सीरियस गंभीर चैलेंज चुनौती टू के लिए ह्यूमन वेलबींग, इंसानों के या फिर मानव कल्याण के लिए एक जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ही गंभीर समस्या। जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण के लिए एक विषम समस्या है। जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए, जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण के लिए एक गंभीर चुनौती है, चैलेंज है, चुनौती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू नो वाई आई हैव बीन नेगलेक्टेड, कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, मेरी उपेक्षा क्यों की जा रही है। तो यहाँ से हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड वेदर आई एम अटेंडिंग द सेमिनार, और इसमें क्या करना है, हमें एरर फाइंड करना है। ही आस्क्ड वेदर, देखो ये कौन सी फॉर्म है, इनडायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट फॉर्म में जब भी कनेक्टिव के बाद वाला सेंटेंस जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है वो हमेशा कौन से टेंस में रहता है, पास्ट टेंस में होता है। और हमने लास्ट जो 3 पेपर हुए हैं उनमें कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन रिपीट किया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ही आस्क्ड वेदर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ से एम कीजिए क्या आएगा, आई वॉज। नेक्स्ट है,
ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन ए ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, कि टूर्नामेंट के अंत में प्रत्येक प्लेयर को क्या दी गई थी, एक ट्रॉफी दी गई थी। ईच ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में से ईच प्रत्येक को, प्रत्येक में क्या आ रहा है देखो एक, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर, जबकि यहाँ पे हमें क्या दिया है वर, यहाँ पे क्या आएगा वर की जगह वॉज, तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हो जाएगी वर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स और नोर और बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नोर के बाद क्या लिखा है द स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल, और यहाँ पे क्या दिया है इज, क्या दिया है इज, यहाँ पे क्या आना चाहिए इज की जगह आर, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आर एनालाइजिंग द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्वे, द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स की जो एक टीम है वो एनालाइज कर रही है, तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर, यहाँ पे हमें क्या दिया है आर, आर किस में चेंज होगा इज में, और आर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द बुकेट ऑफ रोजेज वर प्लेस्ड ऑन द टेबल, रोजेज का एक बुके जिसको बोलते हैं गुलदस्ता वो रखा हुआ है वर, द बुकेट ऑफ रोजेज वर प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो यहाँ पे देखो ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के बाद में हमेशा वर्ब कैसी आती है सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और यहाँ पे क्या दिया है वर, वर किस में चेंज हो जाएगा वॉज में, तो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ही वॉज एडवाइज्ड टू मेक ए फ्यू ब्लैंक इंक्वायरीज बिफोर ही साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसको क्या करना चाहिए, उसको एडवाइस दी गई थी कि जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो तो एक इंक्वायरी कर लेना कि हाँ क्या है आगे क्या होने जा रहा है, डिसबर्स, डिस्कर्सिवली, डिस्क्रेट या डिस्क्रीट, तो डिस्क्रेट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अलग से जांच पड़ताल करना, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, द नोटिस ऑन द वॉल सेड द ब्लैंक फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड एंड रिटर्न टू दिस ऑफिस, तो प्रिस्क्रिप्टिव की जो आपको आदेश दिए गए हैं नियम के अनुसार जो फॉर्म है वो कंप्लीट होने चाहिए और रिटर्न हो जानी चाहिए किसके अंदर ऑफिस के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, द ब्लैंक ऑफिसर नोटिस्ड ए मास्क्ड मैन कमिंग आउट ऑफ द बैंक, तो कौन से ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पर, बैंक के बाहर कौन होता है सिक्योरिटी, इमरजेंसी, सेफ्टी या फिर वॉचमैन, तो बैंक के बाहर कौन सा ऑफिसर होता है सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आई सम हाउ मैनेज टू वॉक ब्लैंक द ब्रोकन ब्रिज इन, ब्रिज के अंदर, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के बीच में, ब्रिज के आर पार, तो ब्रिज के आर पार ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था आज का हमारा पेपर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।